मानता है तो मेरी बात नहीं, क्यों तो मेरी राह पे नहीं चलता, मैं तुझे रखूंगा नहीं। वो शूर्पणखा जिसने कभी अपने तन को धोया नहीं है, जिसके नाखून लंबे हो करके मुड़ गए हैं, जिससे आघात पहुंचता है दूसरों के लिए, ऐसे वो शूर्पणखा। ऐसा नहीं है सुंदरता के लिए नाखून बढ़ाए जाते हो, एक विलक बात है। लेकिन कुछ नखान ऐसे हैं जो मुड़ जाते हैं, बहुत लंबे लंबे नाखूनों पर मुड़कर जिनसे दूसरे को प्रहार किया जाता है, क्योंकि उसके पास कोई शस्त्र था, राक्षसी। और उस शूर्पणखा ने जब देखा कि इतना सुंदर आया है, कौन है, और ये स्त्री भी इसके साथ है, और ये दूसरा गौर वर्ण का है, कि श्याम वर्ण का है, कौन है, मन में संशय हो गया। तो वो शूर्पणखा उस जंगल के बीच में एक दानव रहता है जिसका नाम है खरदूषण। खरदूषण के पास गई और कहा कि भाई बताओ ये कौन है। उन्होंने कहा शूर्पणखा ये अयोध्या के राजकुमार है, एक का नाम राम है, दूसरे का नाम लक्ष्मण है, इनके साथ जो स्त्री है ना, इनकी जो बहुत सुंदर स्त्री है ना, उसका नाम सीता है। ये यहाँ पंचवटी में रहते हैं और बड़े आनंद से जीवन बिताए, हमको तंग नहीं करते, हमको कुछ नहीं कहते। शूर्पणखा ने जब राम जी की छवि को देखी तो मन ही मन में राम को अपना पति मान लिया। इतने सुंदर के साथ तो मैं रहूंगी, विधवा है, कुरूप है, उसका रूप अच्छा नहीं है, इसलिए तो शूर्पणखा बोला कुरूप है, अच्छा नहीं लग रहा है उसका शरीर। लेकिन वो मायावी है, वो राक्षसी है, तुरंत उसने अपना रूप बदला। मायावी अपना रूप बदल देती है और सन नारी बड़ी सुंदर नारी बन गई, और सुंदर नारी बनकर के, सुंदर परिधान करके, राक्षसी के सारे चिन्ह मिटा करके वैष्णवी जैसी दिखने वाली वो शूर्पणखा भगवान राम के सामने आई, और परमात्मा राम के सामने आकर के सबसे पहले अपना परिचय दिया, मैं कौन। त्रिलोकी का जो स्वामी, जिसके बस में 3 लोक है, जिसने 3 लोकों को अपने बस में किया हुआ है, ऐसा वो रावण। लंकापति रावण, सोने की लंका जिसके पास है, दुनिया का वैभव जिसके पास है, जिसके आदेश के ऊपर देवता काम करते हैं, ऐसे उस रावण की मैं बहन हूं, और अभी तक मैं कुमारी हूं। पहला सत्य, मैं कुमारी हूं अभी तक। आज मैं तुम्हारे सामने आई, मैं देखती रही, घूमती रही कि मेरे को कोई पति मिलता मेरे जैसा, लेकिन नहीं। तुम सम पुरुष ना मो सामना, तुम सम पुरुष ना मो सामना, तुम सम पुरुष ना मो सामना, ओ तुम सम पुरुष ना मो सामना, यह संजोग विधि रचाए बिचारे, यह संजोग विधि रचाए बिचारे, मम अनुरूप पुरुष जग माही, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखो कोई योगी कुमारी, देखो कोई लोक की कुमारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय
सूर्पनखा भगवान राम से कहती, तुम सम पुरुष नामो सम, तेरे जैसा पुरुष और मेरे जैसी नारी संसार में नहीं बनी। यह संयोग विधि रचा विचारी उस विधाता ने आज ये संयोग बनाया। मैं तीनों लोगों में खोजती रही, मेरा पति कोई अच्छा बने, मेरा पति कोई अच्छा मिले, नहीं मिला। आज संयोग बना, मैं भी सुंदर और तुम भी सुंदर, मेरा और तुम्हारा विवाह बहुत अच्छा होगा। चलो मेरे संग में तुम विवाह करो। मम सम तुम सम पुरुष ना मो सम नारी, ना तेरे जैसा पुरुष संसार में है और ना मेरे जैसी स्त्री संसार में है। तो कई ऋषि मुनियों ने कहा कि तुझने सत्य कहा, वो भले मायावी लेकिन सच कहा। क्यों? कि तेरे जैसा संसार में कोई हो नहीं सकता, तो भगवान है। और मेरे जैसी नारी भी कोई नहीं होती। क्यों? कि जो भगवान के सामने ही छल कर रही है, जो ईश्वर के सामने ही छल कर रही है, भगवान के सामने माया कर रही है, वो तो स्वयं मायापति है। तो अपने को ये भी दर्शा रही है कि मैं कितनी गलत हूं, लेकिन नहीं, मेरा प्रेम है तुझसे, चल मेरा और तेरा विवाह हो जाए। मैं भी कुंवारी हूं, मैं तेरे संग में विवाह करूंगी। तो भगवान राम ने कहा, सूर्पनखा तुमने परिचय तो अपना साफ दिया, अच्छा दिया, पर सुन, ये जो मेरे साथ बैठी है ये मेरी धर्म पत्नी है, मेरा विवाह हो गया। बाहर चली जाओ, जो बाहर बैठा ना ये कुंवारा है, इसके साथ मेरी जोड़ी अच्छी रही। तो किसी ने कहा झूठ क्यों बोला? भगवान राम झूठ तो बोलते नहीं है, झूठ क्यों बोला? भगवान ने कहा नहीं, लोहा लोहे को काटता है। जब ये असत्य का सहारा लेकर के मेरे पास आई है तो थोड़ी देर मैं भी उड़ जाऊं इसको, ये सत्य। तो चली जा बाहर, देख बाहर जो बैठा है ना ये अभी कुंवारा है। और वो सूर्पनखा गई, बाहर जाकर के बोली, सुन, एक काला को लूटा है, मैं गोरी तू गोरा, हमारा दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। लक्ष्मण ने कहा, सुन, मेरे और तेरी जोड़ी नहीं बनेगी, यही किसी के पास चला जाए, ये राजा है, राजा की रानी बन, मैं तो दास, दास की दासी तू क्यों बनेगी? तू तो रानी बनेगी। हाँ ये बात भी ठीक है, मैं दासी क्यों बनूंगी, मैं तो रानी बनूंगी। तुरंत चली गई राम के पास, नहीं महाराज, मैं तो रानी बनूंगी, मैं दासी थोड़ा बनूंगी, तो दास है। भगवान राम ने कहा, वो झूठ बोल रहा है तेरे से, मेरा भाई दास नहीं बनेगा तो उसकी रानी बनेगी, जा उसके पास चली जा। सूर्पनखा फिर आई लक्ष्मण के पास। लक्ष्मण ने कहा, वो मना करता, लक्ष्मण पहले कहने लगी, वो मना करता है, मेरी पत्नी है। पहले बोले वो जो है ना झूठ बोल रहा है, पत्नी तो है लेकिन हमारे पिता की 3 रानियां हैं, अभी तो इसकी एक है, अभी पता नहीं इसने कितनी बनानी, और चल अपना नंबर लगा ले। फिर चली गई। और फिर जब वहां गई तो भगवान राम ने कहा, मैं सच कह रहा हूं, मैं ऋषि मुनियों के सामने सौगंध खाई है, मैं पत्नी व्रता हूं, एक ही पत्नी होगी मेरी। सूर्पनखा तो इससे अपना विवाह कर ले। अब सूर्पनखा फिर लक्ष्मण के पास गई, फिर दहाड़े मारने लगी। लक्ष्मण ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुझे कहता हूं कि इसी से विवाह कर, तू अभागिन मत बन, मैं तो दास हूं, नौकरी कर रहा हूं इसके पास, नौकरानी मत बन। अब सूर्पनखा न राम की गौर गई न लक्ष्मण की गौर गई। अब तुरंत सूर्पनखा अपने रूप में आ गया, राक्षसी रूप बना लिया अपना, और राक्षसी रूप बना करके सीता मैया को खाने के लिए दो। और जैसे सीता मैया की ओर लपकी ना, उसी समय लक्ष्मण खड़े हो गए। गई लक्ष्मण गई लक्ष्मण को भागी ना, जब सीधी जाकर के सीधी
सीता मैया को खाने के लिए दौड़े तो लक्ष्मण उठे। लक्ष्मण अति लाघव तव नाक कान बिनती, पाके करना मोहे चुनौती। लक्ष्मण उठे, तलवार निकाली, नाक भी काटा और कान भी काटा। और रिपु भगिनी जानकर, रिपु कहते शत्रु, भगिनी बहन, शत्रु की बहन समझ करके नाक भी काट दिए, कान भी काट दिए और संदेशा दे दिया कि अब तेरी बारी आई सफल। और वो शूर्पणखा भागी भागी खरदूषण के पास गई और खरदूषण के पास जाकर के अपना जब हाल दिखाया, देख मेरा क्या हाल। तो खरदूषण चला और 14,000 दानवों की सेना लेकर के चला। और जब गर्जना होने लगी, गर्जने लगे राक्षस, तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण सीता को लेकर के गुफा में चला जा, सीता को दानव मत दिखाना, इसको गुफा में लेके जा। भगवान सीता का लक्ष्मण कहते प्रभु नहीं, गुफा में तो आप चले जाओ, युद्ध मैं करूंगा। नहीं, ये खरदूषण आ रहा है, इसकी मौत तुम्हारे हाथ से नहीं। सीता बढ़िया को लेकर के लक्ष्मण गुफा के अंदर चला गया और भगवान राम युद्ध करने लगे। खरदूषण को मार दिया, 14,000 सैनिक भाग गए, कोई कहीं छुपे, कोई कहीं छुपे। शूर्पणखा ने जब वो बल देखा तो भागी और भागी भागी लंका में प्रवेश कर। और जब लंका में जाकर के पहुंची और लंका जाकर के अपने भाई रावण के पास सब उल्टा कर, अपना रूप जब दिखाया, अपना नाक दिखाया, कान दिखाए, रावण ने कहा शूर्पणखा क्या हुआ? तो कहने लगी भैया सुन, दंडकारण्य के बीच में, जंगल के बीच में 2 राजकुमार आए हैं और अयोध्यापति है, अयोध्या के राजा है, उनके साथ एक स्त्री और बहुत सुंदर है, उसका नाम सीता है। और जब मैंने उस स्त्री को देखा ना, मैंने सीता को देखा ना, तो मेरे मन में की इच्छा जागी कि ये सीता यहाँ वन में नहीं, लंका के सिंहासन के ऊपर मेरे भाई के साथ अच्छी रहेगी। तो मैं गई और उसको समझा रही थी, लेकिन उस राम ने और लक्ष्मण ने ना मुझे धक्के दे करके निकाल दिया। और जब मैं उठने लगी तो मेरा नाक भी कान दिया, कान है। मैंने तेरे बारे में बहुत कुछ कहा लेकिन वो नहीं। और जब ये कहा कि मैं फिर खरदूषण के पास आई, खरदूषण युद्ध करने लगे और उन दोनों ने खरदूषण को भी मार दिया। बस जब ये शब्द सुने ना, तब रावण को ध्यान आया ये क्या हुआ। इसका मतलब ये वही राम है जिसके हाथों मेरी मौत हुई। खरदूषण सम मोहि बलवंता, खरदूषण मोहि बलवंता, तिनहि तुम्हारे देखो भगवंता। खरदूषण सम मोहि बलवंता, खरदूषण सम मोहि बलवंता, भजन नहीं होई, पामस तेरा भजन नहीं होई, हरि भजन मुक्ति नहीं होई, पामस रावण मन में विचार करता है, खरदूषण सम मोहि बलवंता, तिनहि कुमारी बिनु भगवंता। इसका मतलब भगवान आ गए। खरदूषण में इतना बल था जितना बल मुझ में। राम विचार करते कि खरदूषण में इतना बल था जितना बल मुझ में है।
इसका मतलब भगवान आगे राम भगवान है। अगर वो राम भगवान है तो अब चुप नहीं करनी चाहिए, अब देरी नहीं करनी चाहिए। क्यों? मुझे भी तो मुक्ति पानी है। तामस देहि भजन नहीं हुई, मेरा ये शरीर तामस हो गया। मैंने मदिरा पी ली, मैंने मांस खा लिया, मैंने वो कृत्य किए जो करने नहीं चाहिए, मैं मानव के किए हुए कर्मों को गलत कर गया। जब मैं नहीं चाह सका, नहीं कर सका, नहीं समझ सका हूं, तो इस तामस देह से भजन तो हो नहीं सकता और बिना भजन की मुक्ति नहीं हो सकती। लेकिन अब राम के पास जाऊंगा, उस राम की सीता को चुराऊंगा। जिस सीता को खोज करता करता वो राम मेरी लंका में आएगा और मैंने अपने सब कुटुंब साथियों के साथ मुक्त हो जाऊंगा। ऐसा रावण ने विरोधाभास किया। कहते हैं अगर शत्रुता बनानी है तो रावण जैसी बने, मित्र बनाना है तो सुग्रीव जैसा बनाओ, जिसने सबको बालन भालुओं को सहायता के लिए भेज दिया। भक्ति करनी है तो हनुमान जैसी करो, पिता बनना है तो दशरथ जैसे बनो, पुत्र बनना है तो राम जैसे बनो, भाई बनना है तो भरत जैसे बनो, और पत्नी बनना है तो सीता जैसे। ये हमारी संस्कृति हमको सिखाती है। तभी तो कहता हूं कि राम कथा को सुनो, एक बार नहीं सुनो, 10 बार सुनो, नुत नहीं है, हमेशा नहीं। सही में मैं दूसरी बार आया हूं यहाँ राम कथा करने, शायद आपको याद हो या ना हो। मुझे मुक्ति पानी है और मुक्ति पाने का एक ही रास्ता है, मैं राम से विरोध करूंगा और उस राम को मैं लेकर के आऊंगा। याद रखना, आज एक बहुत बड़ी विडंबना है, सब ध्यान से सुनना मेरी बात। एक बहुत बड़ी बात है, जिस रावण ने सीता मैया को छुआ तक नहीं था, रावण से विमान में बिठा करके ले गया और कम्मन ऋषि तो ऐसा कहते कि जहां सीता खड़ी थी वहां से धरती को उठाया, धरती का टुकड़ा काट करके ले गया था रावण। जिस रावण ने सीता मैया को छुआ तक नहीं, आज लोग उसका पुतला जलाते हैं दशहरे के दिन। लेकिन जिस दुष्ट दुर्योधन और दुशासन ने भरी सभा के बीच में द्रौपदी को नंगा करना चाहा, उनकी कोई आज याद करता, वो कितनी दुष्टता थी और आज वो दुष्टता लोगों के अंदर व्यक्त हो रही है। दूसरों की बेटियों को, दूसरे की स्त्रियों को अनंगित करके मनुष्य अपने आप में लज्ज होकर के घूम रहा है। ये कितनी बड़ी विडंबना है। रावण ने तो छुआ, रावण ने तो मुक्ति का रास्ता ढूंढा कि सीता लंका में आएगी तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, मेरे परिवार की मुक्ति हो जाएगी, मैं मुक्त हुई। इस राम कथा को अपने बच्चों के साथ बैठ करके सुनना चाहिए। पति पत्नी अगर दोनों बैठ करके इस राम कथा को सुने ना, तो सचमुच में अपना जीवन भी राममय बन जाए और तुम्हारा गृहस्थ पावन हो जाए। बड़ी सच्चिदानंद भगवान जय। अब रावण ने विचार किया जाऊंगा, लेकिन घबरा रहा है। वो ब्रह्म है, परमात्मा, उसके सामने जाऊंगा, अकेला घबरा रहा है, नहीं जा सकता। पीड़ा हो रही है, वेदना हो रही है, कैसे जाऊं? तो एक सहारा ढूंढ रहा है। एक मारीच नाम का दानव है और वो लंका के किनारे बाहर रहता है। ऐसे मारीच के पास चला गया। आज मारीच के पास कूद गया। अरे वाह वाह, लोग अपने नौकरों को अपने पास बुलाते हैं कि तू इधर आ, लेकिन आज मालिक नौकर के पास चला गया। समझ लेना, कोई बड़ा व्यक्ति अगर तुम्हारे घर में बिना काम से, तो उसके मन में कोई ना कोई बड़ी बात है, और ऐसी बात है कि कहीं तुम अपराध में ना टंगे जाओ। नहीं तो आदेश दिया जाता है भाई तुम यहाँ आओ, मेरा काम करना है, तुम इधर आओ। जब उसको लाड प्यार दे करके उसके घर पे जाया जा रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत है, तेरे को लोभित कर रहा है, तेरे को लालच में फंसा रहा है, कोई बात है। आज रावण गया और जब रावण सामने पहुंचा, जाकर के उस मारीच दानव के पास पहुंचा ना, तो मारीच ने देखा ये तो रावण मेरा मालिक आया। तो मारीच ने थाली सजाई, आरती की और रावण की पूजा करने लगा। करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कब नहीं तो मन व्यक्त
अक्सर आए करी पूजा मारीच, तो मारीच ने पूजा करी, रावण का स्वागत किया, पूजा करी, फिर पूछी बात, फिर पूछा कि बताओ आप ये बताओ आपका मन व्यग्र कौन है, कब नहीं, कब नहीं तू मन व्यग्र आदि क्या कारण है, मन क्यों व्यग्र हुआ है, मन चिंतित लग रहा है आपका, क्या बात है आप बताओ तो सही। बड़े प्रेम से पूछा मारी से, फिर रावण ने कहा और सही सही सीधा कहा, जो हुई घटना वो बोली, जो शूर्पणखा ने बोली वो नहीं बोली। समझ गया है कि शूर्पणखा झूठ बोल रही है, और कह दिया कि आज अयोध्या के राजकुमार आए हैं, उनके साथ विदेही है, सीता है, और वो सीता कोई साधारण नहीं, जगत की मां है, हमको जाना है, मेरा साथ दे, उस सीता को मुझे उठा करके लाना है और इस लंका में पहुंचाना है। मारीच ने कहा तेरा दिमाग खराब है, वो छोटा सा था राम, जिस समय में विश्वामित्र के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए गया था, उस समय उस राम ने मेरे लिए बिना फड़ा का बाण मारा, मैं यहाँ पर से गिरा हूं, उठ नहीं सका। उसके सामने जाने की बात कर रहा है, वो राजकुमार नहीं है, वो मौत है, तू मुझे मृत्यु के मुख में धकेल रहा है। रावण ने कहा तू नहीं जाएगा, बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तो नहीं जाएगा तो मैं तुझे मार दूंगा। विचार किया कि ये तो सचमुच मार देगा, ये तो रावण है, मारिच विचार करता है तो मार देगा, ये तो सच बात है कि 9 लोगों से हमेशा डर करके रहना चाहिए। किससे? पहली बात शस्त्री, जिसके पास कोई शस्त्र रहता हो उससे हमेशा डर करके रहो, ना जाने कब चाकू दिखा दे कोई पता नहीं। दूसरा मर्मी, जिसका मन कमजोर हो उससे भी हमेशा दूर रहो, कुछ ज्यादा ऊंचे से बोला राम नाम संग। और तीसरा प्रभु, गणेश जी छोटे ही होते हैं निशा, ये मत छोड़ना कि सोचना कि छोटे हैं, नहीं, वो परमात्मा है, प्रभु, प्रभु से हमेशा डर करके रखते। चौथा शठ, मूर्ख, ज्यादा ज्ञान दो कि डंडा मारा सिर में चल राम नाम सब, मूर्ख मूर्ख। और पांचवा धनी, ज्यादा पैसे वाला, ज्यादा बोलोगे कहीं फंसा देगा और कैद भी करवा देगा, कहीं हमारा ऐसी कर देगा, सारा जन्म कहीं और कैद खाने में काटनी पड़ेगी। और छठा वैद्य, पुड़िया में कुछ डाला राम नाम से। और सातवां कवि, मेरे जैसे, हाथ में माइक आया भरी सभा में तुम्हारी विनती कर, उससे भी डर करके रहो, ऐसा ना हो कब हमारे बारे में क्या बोले। और आठवां रसोईया, खाना बनाने वाला, वहीं कुछ नीचे डाल दिया, चल भाई राम नाम सत हो गया। और नौवां व्यक्ति और विशेष व्यक्ति गुणी, जिसके अंदर गुण है, उससे भी डर करके रहो। 9 व्यक्तियों से जीवन में डर करके रहना चाहिए। मारी से और मनी मन में मारी सोच रहा है, ये शठ भी है, मूर्ख भी है, गुणी भी है, मर्मी भी है, स्कर्मी भी है, शस्त्री भी है, इसके अंदर तो सारे गुण हैं, ये जरूर मुझे मार देगा। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये मारेगा, जाऊंगा तो वो मारेगा। धर्म संकट में फंस गया, अगर वहां जाता हूं तो वो मारेगा, और अगर यहां रहता हूं तो ये मारेगा, तो क्यों ना मैं चला जाऊं, वो मारेगा तो परलोक अच्छा होगा, ये मारेगा तो नरक को जाना। अगर रावण के द्वारा मरूंगा तो मेरे मुक्ति नहीं मिलेगी, मैं नरक कुंड में गिर जाऊंगा, और अगर भगवान मारेंगे तो मेरे लिए परम धाम मिल जाएगा। बोल रावण करना क्या? 10 मुख सकल कथा ते ही आगे, 10 मुख सकल कथा ते ही आगे, अभिमान भाई, 10 मुख सकल ही आगे, 10 मुख सहित अभिमान
मृग तुम छलकारी होई कपट मृग तुम छलकारी जय विधि हरि आनंद भाई श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय रावण ने जब सारी बात बताई फिर मारीच ने कहा बोल क्या चाहता है? हो कपट मृग छलकारी, तू ऐसे कपट का मृग बन जा और सोने जैसा रूप धारण कर सोने का मृग बन जा। और तुझे करना कुछ नहीं है, जाना और नदी के पार तूने गंगा के आर पार 2-3 चक्कर लगाने ऐसे पड़े, तेरे को सीता देखेगी और राम को तुझे ढूंढने के लिए पकड़ने के लिए भेज देगी। इतना तूने करना, राम तेरे पीछे है। राम को देख देख करके आगे ले जाओ, दूर ले जाओ। राम को जब तू दूर ले जाएगा ना, वहां जोर से तूने आवाज हे लखन हे लखन हे लखन 3 बार लक्ष्मण को बुलाना। बस इतना ही करना, बाकी मैं खुद करूंगा। तो वारिस मन में सोच रहा है कि फिर बाकी रहा क्या करने का, बस फिर तो मेरी आहुति जानता है मालिक। ठीक है चल, अब जो तूने कहा करूंगा। मारीच ने हेम, यानी एक हेम कहते हैं उस सोने के लिए, स्वर्ण के लिए एक सोने के मृग का रूप धारण किया और गंगा मैया के पार इधर से उधर से घूमना, अपनी भाषा बोलने लगा। अपनी भाषा बोल रहा, मृग की भाषा बोल रहा है और दौड़ रहा है, चक्कर काट रहा है इधर से उधर से इधर। उस समय राम और लक्ष्मण आंगन में बैठे रहते, सत्संग चल रहा था। सीता भी अंदर से बाहर आई है और सीता मैया की दृष्टि जब उस मृग पर पड़ी तो मन लालच गया। प्रभु एक काम करो, तो कितना सुंदर मृग घूम रहा है, आप जाओ, आपके इशारे में तो सारे बनमुखी आते हैं, आप इस मृग को ले आओ। क्या करेगी सीते तुम? मैं सारा दिन अकेली होती हूँ ना, मैं इस मृग के साथ बातें करा करूंगी। आप तो सारा दिन ऋषि मुनियों के संग में रहते हैं, लक्ष्मण अपने खलबन फूल के बीच में उलझा रहता है, मैं अकेली होती हूँ, तो इस मृग का मैं परिपालन करूंगी। इसके साथ में मैं अपना ये 2 वर्ष के बाकी 14 महीने जो बचे हैं बड़े आराम से बिता। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, लखन पंचवटी का ध्यान रखना, मैं अभी आया। और भगवान राम चले और उस मृग के पीछे भागे। तो वहां कई ऋषि मुनियों ने कहा, महाराज ऐसा कैसे हो गया? क्या भगवान नहीं जानते कि सोने का मृग नहीं होता? तो ऋषि वाल्मीकि लिखते हैं, असंभवम हेम मृगस्य जन्मम तथापि रामो लुदवे मृगाया नाया समापन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसां मलिनां भवन्ति। कि जब किसी इंसान के ऊपर विपत्ति आनी होती है ना, तो बड़े बड़े धीर पुरुषों की बुद्धि भी मलिन हो जाती है। विपत्ति जब आती है तो बड़े बड़े पुरुष बैठे हुए रह जाते हैं, उनकी बुद्धि सब कुंठित हो जाती है, पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो होनी है, उस होने को कोई रोक नहीं सकता। भगवान राम चले गए, आगे आगे मारीच भाग रहा है, पीछे पीछे राम जा रहे हैं, और मारीच फिर मुड़ करके देखता है भगवान राम आ रहे हैं, फिर दौड़ता है और फिर कहता है, ओह दुनिया का सबसे भाग्यशाली तो मैं हूं कि जिसके पीछे दुनिया भागती है वो आज मेरे पीछे भाग। क्या तमन्ना है उस मारीच की, मेरे लिए तूने मृग बनाया, बहुत अच्छा किया रावण,
तूने मेरे लिए युक्ति दे दी, आज करने का रास्ता दे दिया। जिस राम को खोजने के लिए ऋषि मुनियों ने सहस्रों वर्ष लगा दिए, जिस राम को पाने के लिए ऋषि मुनियों ने एक जन्म नहीं हजारों जन्म ले लिए अपने, वो राम आज इस माई इस दानव के पीछे पीछे आ रहा है। मैं धन्य हूं। दूर ले, अब जो दूर ले गया तो वहां से हे लखन बड़े जोर से पुकारा 3 बार, हे लखन हे लखन हे लखन, क्योंकि मालिक की आज्ञा है, रावण की आज्ञा है। जोर से पुकारा, मन में क्या बोला, हे लक्ष्मण कर ले प्रथम ही नाम, पाछे सुमेरस मन में उड़ा। हरे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, नभो सुदर्शन अधीर बिहारी। हरे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जैसे राम बना वैसे सरसंधान किया। मन में धीरे से राम कहा, ऊंचे से लखन कहा, क्योंकि लखन बोलने से मुक्ति नहीं, मुक्ति तो राम कहने से होनी। इसीलिए तो कहते कि राम युवा पर जरूर बसाओ, ताकि हमको यह अभ्यास पड़ जाए और अंत समय में इस मुख से राम निकल जाए। इसीलिए मैं बारंबार कहता हूँ, राम राम ज्यादा बोलो, अधिक बोलो। मुक्ति देने वाले राम हैं, भक्ति देने वाले कृष्ण हैं, लेकिन मुक्ति देने वाले राम हैं। राम जरूर बोलो, राम शब्द अपनी युवा पे जरूर बोलो, क्योंकि हमको एक दिन मुक्त होना है, जाना है। ये हेलो हाय छोड़ा करो मेरे भाई बहन, ये जो तुम हेलो सुन रहे हो कोई जरूरत नहीं है, राम राम बोलो ना। सुनने वाला भी अपने आप मजबूर होकर आगे से राम राम ही बोलेगा। और बहुत सारे लोग बोलते हैं राम राम जी, जय श्री राम जी, राम राम जी, अच्छा है हमारा मार्मिक शब्द। और भगवान राम ने सरसंधान किया। इधर रावण आया और एक साधु का रूप बना करके, और साधु का रूप बना करके, ठग का रूप बना करके, ऐसा रूप बना करके अंदर ठग बैठा है, बाहर साधु बना है। और सीता के पास आकर के भिक्षा देही, सीता बाहर नहीं आ रही, बाहर रक्षा रेखा लगी खींचिए। लक्ष्मण गया है, दौड़ा है राम के निशान सुनते। सीता ने कहा दौड़, तेरे भाई के ऊपर बड़ा संकट आया है, जाओ भेग संकट अति भ्राता, तेरे भाई के ऊपर संकट आया है। तो जब ये बात कही तो लक्ष्मण हंसने लगा कि क्या बोल रही हो, भ्रकुटी विलास सृष्टि नहीं हुई। अगर मेरे प्रभु अपनी इस भ्रकुटी के लिए इस भाव को थोड़ी सी टेढ़ी कर देना तो सृष्टि लय हुई, सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। उनके लिए कौन संकट में देगा। वहां एक शब्द कहा सीता मैया ने, जानती थी, मैं समझ गई तू 14 वर्ष में क्यों आया है साथ में। और इस शब्द को लक्ष्मण सहन नहीं कर सके, तर्क से बाहर निकाला कुटिया के चारों तरफ दा, ये रेखा है, मर्यादा है, मर्यादा से बाहर मत आना। और यही एक गलती है, सीता ने मर्यादा को, लक्ष्मण तो चले और रावण आया। रावण ने भिक्षा मांगी, सीता ने अपना हाथ बाहर निकाल दिया, ले लो। छावड़ी में कंद फूल भंडारे थे, ले लो। रावण ने देखा ये नारी सामने नहीं आ रही, क्या बात है। तो नजर पड़ी कि यहाँ कोई रेखा है, ये मर्यादा है, मर्यादा में मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। जब तक मर्यादा नहीं टूटेगी तब तक मैं पीछे पार नहीं कर सकता। याद रखना, शत्रु भी डरता है, अगर वो मर्यादा में है तो किनारे हो जाएगा। तो सीता मैया ने उस मर्यादा को मिटा दिया, बाहर आई। इसलिए मेरे कुल की रीति के दरवाजे पे जो आए उसके लिए मुझे कुछ देना चाहिए, सोची तो ये थी। लेकिन उसने जो लक्ष्मण की बनाई हुई जो मर्यादा थी उसको थोड़ा बाहर आई। रावण ने छावड़ी को किनारे फेंका, धरती को उठा करके सीता को लेकर के विमान में रखा। लक्ष्मण जब पहुंचे राम जी के पास और राम ने कहा लखन तुम,
बोले भैया आपने बुलाया ना। और उसी समय वो मारीच सुंदर रूप बना करके भगवान के धाम में चला गया, परमात्मा को नमन करता हुआ चला गया। और भगवान राम ने देखा लक्ष्मण तू यहाँ आ गया तो इसका मतलब है कि अब पंचवटी खाली है। भागे भागे दोनों भाई आए, देखा तो सारे आंगन में कंदमूल फल गिरे हैं। जो घटना 14 वर्ष 13 वर्ष में नहीं हुई वो आज हो गई। भगवान राम रुदन करने लगे, मेरी सीता कहाँ गई। नदी के किनारे खड़े हो गए, वन है, नाना प्रकार के पक्षी है, नाना प्रकार के फल फूल है, सबसे पूछ रहे। मृगों से पूछने लगे, हिरणों से पूछने लगे, मधुमक्खियों से पूछने लगे, तुम बताओ मेरी विदेही कहाँ है, मेरी मृगनयनी कहाँ है, बताओ तो सही। हे खग मृग मधुकर से तुम देखी सीता मृगनयनी, तुम देखी सीता खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, तुम देखी सीता मृगनयनी। हे खग मृग ये मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। ऐ मधुमक्खियों, ऐ मृगों, ऐ पक्षियों, बताओ तुमने कहीं मेरी सीता को देखा। लेकिन कैसी घटना घटी उस समय, ध्यान देना मेरे भाई बहन। पशु पंछियों का चहचहाना भी बंद हो गया जब रावण आया। कितना भय था उस रावण को। यहां तक कि गंगा मैया का पानी भी स्तर खड़ा हो गया, आगे नहीं चल रहा है। उस रावण का भय इतना था, रावण का डर इतना था कि सब एकदम शून्य हो गए। कोई आवाज नहीं है, हवा नहीं चल रही है, पत्तियां नहीं हिल रही है, पेड़ नहीं झुक रहे हैं, पशु पंखी जहां है वहीं बंद है, सामने कोई आ नहीं रहा। यहाँ तक कि भौरे भी नहीं हिल रहे हैं, मधुमक्खियां भी नहीं हिल रही है। राम जी सबसे पूछ रहे हैं क्या हुआ है तुम लोगों को, कोई तो बताओ मेरी विदेही कहाँ है, मेरी मृगनयनी कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है। और भगवान राम फिर फूट फूट करके रोने लगे। तो जब परमात्मा रोने लगे ना, तो जो ऋषि मुनि मन में विचार किए थे हम भी गृहस्थी बनेंगे, हम भी अब साधुता छोड़ देंगे, गृहस्थ बड़ा प्यारा होता है, नारी होती है, ऐसा मन में विचार कर रहे थे, उन सब ने विचार किया नहीं नहीं नहीं, हम गृहस्थी नहीं बनेंगे, गृहस्थ में रहकर तो रोना पड़ता है, हम साधु ही अच्छे हैं, अकेले नहीं। लक्ष्मण कहते भैया मत रो, माँ कहीं मिल जाएगी, मत रो मत रो। लेकिन कहीं भी सीता का मिलना नहीं हुआ मेरे भाई बहन। जब आगे गए, थोड़ा आगे गए तो क्या देखा, हे राम हे राम हे राम आवाज आ रही है। भगवान राम ने विचार किया ये हे राम शब्द कौन कह रहा है, ये हे राम शब्द कहाँ से आ रहा है। तो झाड़ियों को काट करके देखा तो अंदर वो जटायु गिरा है, जो सबसे पहले पंचवटी में आकर के जब भेंट हुई थी, ऐसा वो जटायु गिरा है। वो जटायु गिरा और वो जटायु जो है हे राम पुकार करता है। भगवान राम जब जटायु के सामने गए तो वो खून से लथपथ था, उसके पंख काट दिए थे, वेदना हो रही उसके लिए, पीड़ा हो रही है। भगवान राम ने उसको उठाया और अपनी गोदी में रखा, और जैसे गोदी में रखा ना, कर सरोज सिर पर नया सिंदूर
बिहारी बिया दर्श तब विगत भई सबकी। जब जटायु के मस्तक के ऊपर से अपना हाथ घुमाया ना, तो जितनी भी पीड़ा थी वो सब समाप्त हो गई, सारी वेदना खत्म हो गई। फिर पूछा, जटायु एक बात बता, ऐ पक्षी एक बात बता, तेरा ये हाल किसने किया? तेरा ये हाल किसने कर दिया? तेरे पन किसने काटे? तो वो जटायु कहते, नाथ दशानन यह गति की तेरी खल जाना का सुपारी, तेरी खल जाना का सुपारी। ऐ प्रभु, ये जो मेरा हाल बनाया दुष्ट रावण ने, दशानन जिसका नाम है, जिसके 10 मुख है, लंका का पति है वो, उसने मेरे पंख काटे हैं और वही दुष्ट सीता मैया को उठा करके ले गया है। मैं युद्ध करने के लिए निकला, मैंने उस रावण से युद्ध किया। कितना बड़ा होगा जटायु, विचार करो, कितना बड़ा पक्षी होगा वो जटायु, जिसने 10 मुख रावण से युद्ध किया, और थोड़ा नहीं बहुत युद्ध किया। और ऐसा युद्ध किया परमात्मा, एक बार मैंने धक्का दिया रथ के ऊपर से, वो रावण नीचे गिर गया। लेकिन जब वो नीचे गिरा ना, फिर उठा और फिर उसने ना तलवार निकाली, मेरे पंख काट दिए। मैं पक्षी हूं, बिना पंखों से मैं उड़ नहीं सकता, मैं बिना पंखों से उड़ नहीं सकता। मेरे लिए उसने मेरे पंख काट दिए, बस मैं यहाँ गिर गया हूँ। और वही दुष्ट सीता मैया को ले गया। भगवान राम ने कहा, तूने मेरे लिए अपने पंख कटवा दिए, अपनी जान दे दी, आपके लिए नहीं, अपने धर्म के लिए। मेरा धर्म है, सीता हमारी माँ है, जानकी हमारी माँ है, आप हमारे पिता है। अपने माता पिता के लिए जिनका बनाया हुआ है धर्म है, इस धर्म के लिए मैंने ये तुझ सी भेंट आपको अर्पित कर दी है, अब जीना है। भगवान राम कहते, सुन जटायु, मैं तुझे ठीक कर दूं, तेरे पंख लगा दूं? नहीं प्रभु, मैं अब जीना भी नहीं चाहता, बहुत दिन हो गए आपको याद करते करते, लेकिन एक वचन दे दो, क्या अपने हाथों से मेरा संस्कार कर दो। भगवान राम कहते, जटायु सुन, मेरे पिता का देहावसान हुआ, आखिरी समय में अपने पिता को देख भी नहीं सका, मैं अपने पिता का संस्कार नहीं कर सका हूं। आज तुझे अपना पिता मान करके तेरा संस्कार अपने हाथों से कर। और जटायु ने भगवान राम की गोदी में अपने प्राण, एक ही पक्षी, एक ही जीव, इस संसार का महानतम जीव एक ही जीव ऐसा है जिसने भगवान राम की गोदी में प्राण छोड़े हैं। कौन सा पुण्य उसका होगा? ऐसा कौन सा पुण्य होगा? जटायु की अमर कथा आती है, उसमें कहा है कि जटायु ने 1 महीना भर सत्संग किया था। उस सत्संग में ये मांगा था कि मेरे अंत समय में राम आए और राम मुझे पिता की तरह अग्रमान करे। तो आज जब प्राण छोड़े तो लक्ष्मण ने समिधा लाई, जटायु का पार्थिव शरीर भगवान राम ने रखा, उसको तिलांजलियां दी। वहां से भगवान राम और लक्ष्मण आगे निकले हैं और आगे जाकर के शबरी के आश्रम में पहुंचे हैं। इसके आगे की कथा